एक दिन का क्लास आप सभी का मिस हो गया है भाई लोग, है ना। अब यही है, थोड़ा गड़बड़ा गया था तबीयत। कोई दिक्कत है नहीं भाई, फिर हम तो फिट हैं अब। और इससे पहले हम जो आपको करवाए हुए हैं 90 सवाल आपका सेकंड ईयर फिटर वाले के लिए, सभी मैकेनिकल ग्रुप के लोग इस वीडियो को देख करके आप आसानी से 50% सवाल सॉल्व कर सकते हैं अपने ट्रेड के। मिलता जुलता ही बात है, आईटीआई में हम एक दूसरे से है ना जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, और ट्रेड भी है लगभग, है ना, मैकेनिकल ग्रुप वाले का। और सवाल वही मिलता जुलता है, सभी को सभी कुछ पढ़ना है भाई। इसलिए आप लोग थोड़ा थ्योरी का बुक भी अगर पढ़ लेते हैं तो आसान हो जाएगा समझना और पढ़ना, है ना। इसलिए हम बार बार कहते हैं एक बार देख लीजिएगा थ्योरी का बुक। तो कोई दिक्कत है नहीं। आज अपना लोग चर्चा करने वाले हैं जो सवाल पे कह रहा है 230 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके किस प्रकार के कटिंग टूल को टेम्पर्ड किया जाता है। ये वाला जो टेम्पर्ड वाला गप है ना, ये टर्निंग टूल जो है ना, जो आपको कह रहा है टेम्पर्ड किया जाता है, तो ये प्रोसेस जो है ना लेथ मशीन वाला गप है ना। लेथ मशीन में ऐसा प्रोसेस है, इसका यूज टर्निंग टूल का जो उपयोग किया जाता है कटिंग टूल का, है ना, टर्निंग के लिए, और वो लेथ मशीन पे अपना लोग करते हैं। तो कितना 230 डिग्री तक गर्म करके फिर आगे का हम प्रोसेस करते हैं, टेम्पर्ड करते हैं कोई भी धातु को, वो किसके लिए है, कहने का मतलब ये है ना। ये जो है ये है आपका सी नंबर का राइट आंसर, टर्निंग टूल, है ना। टर्निंग टूल, है ना, इसको जब अपना लोग बनाते हैं और कटिंग करते हैं, इसके माध्यम से जो भी ऑपरेशन करते हैं, ये लेथ मशीन वाला गप है, लेथ मशीन पर टर्निंग टूल का उपयोग करते हैं, है ना। तो इस टूल को जो है अपना लोग 230 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, है ना। अब देख लीजिए, कभी पूछ लेगा क्या, टेपर टेप टेप जो होता है, इसके लिए अपना लोग जो रखते हैं टेम्परेचर, है ना, 250 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। अब एक है रीमर, है ना, रीमर के लिए अपना लोग रखते हैं, ये सब लिख लीजिएगा, हो सकता है अभी पूछ लिया है आपसे, है ना, कटिंग टूल के बारे में। तो अब कभी रीमर के बारे में पूछ लेगा, टेप्स के बारे में पूछ लेगा। रीमर को अपना लोग ये 260 डिग्री तक, है ना। और ड्रिल जो है, ड्रिल करने के लिए जो ड्रिल बिट होता है, उसको अपना लोग करते हैं 240 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, है ना। ये सब है, मिलता जुलता बात है, थोड़ा सा देख लीजिएगा तो कोई दिक्कत है नहीं। अगला सवाल की ओर जाते हैं। अब कह रहा है स्टील में नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है। स्टील वाला जो है धातु, उसमें नॉर्मलाइजिंग का प्रोसेस करते हैं, क्यों करते हैं भैया, है ना। अब देख लीजिए इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर वो हो जाएगा, इसका सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए, हमको लग रहा है ये सब चीज पढ़ाए हुए हैं आप सभी को। अब काटने की क्षमता जोड़ने के लिए, कोई भी धातु में काटने की क्षमता उत्पन्न करने के लिए, जोड़ने के लिए कौन चीज करते हैं अपना लोग, हार्डनिंग वाला प्रोसेस नहीं करते हैं। उच्च कठोर विकसित, अब उच्च कठोर विकसित करने के लिए कोई भी धातु में, वो में हार्डनिंग का प्रोसेस करते हैं। ये दोनों में तो एक ही बात हमको लग रहा है। अब कह रहा है स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए नॉर्मलाइजिंग वाला प्रोसेस करते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। घिसने के प्रतिरोध को बढ़ा, मतलब घिसे नहीं, अच्छा ये भी तो आपका वही हो गया, हार्डनिंग वाला प्रोसेस करते हैं। कोई भी धातु को घिसने का प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए, बढ़ाने के लिए अपना लोग हार्डनिंग करते हैं। तो ये वाला के लिए भी हार्डनिंग है, बी वाले के लिए भी हार्डनिंग है, डी वाले के लिए हार्डनिंग है, सी वाला बच गया। तो आप देख लीजिए ये वाला, है ना, इसके लिए वाला प्रोसेस है, यही सवाल है, ठीक है। अब अगला सवाल पे चलते हैं अपना लोग। इस सवाल में कह रहा है कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया स्टील की वियर रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। वियर रेजिस्टेंस, वियर रेजिस्टेंस मतलब होता है भाई हार्डनिंग को बढ़ाना, है ना। हार्डनिंग को बढ़ाने का मतलब हो गया वियर रेजिस्टेंस, है ना। कहीं कहीं इंग्लिशो लैंग्वेज देता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। तो कौन सी ऊष्मा उपचार, कौन सा ट्रीटमेंट वियर रेजिस्टेंस को बढ़ाता है भैया,
इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्डनिंग, है ना। हार्डनिंग, वियर रेजिस्टेंस मतलब हार्डनिंग होता है, तो हार्डनिंग को बढ़ाता है क्या, हार्डनिंग वाला प्रोसेस, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। एनालिंग, टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग सब कुछ हम बताए हुए हैं, आप वीडियो देख लीजिएगा, है ना। वीडियो अगर आप देखते हैं, है ना, तो आप आसानी से बना लीजिएगा टोटल सवाल। अगला है क्या, एनेलिंग। एनेलिंग का उद्देश्य क्या है। अब देख लीजिए, मिलता जुलता सवाल है। इस एनेलिंग प्रोसेस को हम बहुत बेहतर तरीका से सभी चीज़ के बारे में हम बताए हुए हैं। अब लगातार अगर देखते हैं ना सवाल, तो अब यही होगा कि हमको आसान हो जाएगा कि बार बार हमको एक एक चीज़ को नहीं बताना पड़ेगा। तो इसका एनेलिंग का जो प्रोसेस होता है, इसलिए अपना लोग करते हैं स्टील को नरम करने के लिए, है ना। एनेलिंग का उद्देश्य होता है स्टील को नरम करना, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है, स्क्वायर हेड स्क्रू में कॉलर क्यों प्रदान किया जाता है। स्क्वायर हेड स्क्रू जो होता है उसमें कॉलर, स्क्वायर हेड वाला अगर स्क्रू होगा उसमें वो कॉलर दिया जाता है ना। इस प्रकार का, है ना, स्क्रू है, यहाँ पे एक कॉलर दिया जाता है, उसी के बारे में पूछ रहा है कि क्यों प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, कार की सतह को सुरक्षा देना। अगर जहां भी आप किसी भी सरफेस पे, किसी भी जॉब पे, इस पे अगर कॉलर वाला स्क्रू अगर ठोकते हैं, लकड़ी का काम में समझ तो इसका यूज करते हुए लोग देखे होंगे, है ना। तो कार जहाँ पे है, कार का जो सतह है वो आपका सुरक्षित रखने के लिए अपना लोग इसका प्रयोग करते हैं। लकड़ी के कार्य में इसका उपयोग करते हैं अपना लोग, है ना। तो ताकि ये कार्यखंड जहाँ पे अपना लोग इसका इस्तेमाल करिएगा उसको सुरक्षा प्रदान हो जाता है, फटता नहीं है ना। और वाशर का काम करता है अनेक तरीका से, है ना। ये कलर टाइप का जो है ये वाशर का काम करता है अपना। ठीक है, अगला सवाल है, टेपर प्लग गेज का उद्देश्य क्या है। तो प्लग गेज तो जानिए ना, है ना। इंटरनल के लिए अपना लोग प्लग गेज का उपयोग करते हैं ना, क्या। तब वही कह रहा, टेपर, टेपर टाइप का, है ना। टेपर प्लग गेज का उपयोग कहाँ पे करते हैं। तो इसका उपयोग जो है आप परफेक्ट फिट के लिए, परफेक्ट फिट के साथ टेपर्ड छेद की जांच के लिए करते हैं। परफेक्ट फिट के साथ टेपर छेद अगर है ना, कोई भी, है ना, टेपर टाइप का छेद है तो आराम से आप वहां पे टेपरे वाला यूज करिएगा। परफेक्ट फिट के लिए उसका छेद को आप जांच करिएगा, तो अपना लोग सीधे कह दीजिएगा प्लग गेज का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका, परफेक्ट फिट के साथ टेपर छेद की जांच करना, तो टेपर टाइप का है तो टेपर का उपयोग करिएगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 97, एडजस्टेबल रिंग लैप में स्लॉट क्यों दिए गए हैं, है ना। एडजस्टेबल रिंग लैप में स्लॉट क्यों दिए गए हैं। तो एडजस्टेबल एगो रिंग गेज होता है ना, देखे हैं ना आप लोग। तो ये वाला फिगर को हम बताए हुए भी थे, इस टाइप का था रिंग गेज, है ना। इस टाइप से, इस टाइप से था। और यहाँ पे एक और था जहाँ पे एब्रेसिव को, एब्रेसिव पार्टिकल को, है ना, डालने के लिए, है ना, ये वाला पार्ट था। और ये इसके बारे में पूछ रहा है आपसे, एडजस्टेबल रिंग लैप के स्लॉट क्यों, ये स्लॉट जो दिया जाता है ना, ये स्लॉट क्यों दिया जाता है, इसी से आपको पूछ रहा है, इसी के बारे में। तो आप ये वाले जो है ना सवाल को हम बड़ी बेहतर तरीका से पहले भी बता चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, है ना। लेपिंग कंपाउंड को फीडिंग की अनुमति देने के लिए, फीडिंग मतलब समझ रहे हैं, घटाना बढ़ाना, है ना, साइज को घटाना और बढ़ाना, वो करने के लिए अपना लोग फीड देने के लिए, फीडिंग देने के लिए, है ना, अपना लोग ये वाला जो है आपका स्लॉट दिया जाता है। ठीक है,
98 का सवाल है, देख लीजिए। कौन सा अवघर्षक में उत्कृष्ट कटाई गुण नहीं होता है और महंगा होता है? एकदम बताए हुए हैं भाई ये चीज, है ना, कि महंगा भी होता है और कटाई जो करता है वो उतना गुणवत्तापूर्ण होता है नहीं, ठीक है ना। तो 98 का जो आपका आंसर हो जाएगा ये बी नंबर का, ठीक है। बोरान बॉक्साइड, बोरान बॉक्साइड का उपयोग अपना लोग इसका जो है अवघर्षक का प्रयोग, है ना, महंगा होता है ये, इसलिए इसका जो है उपयोग थोड़ा कम होता है। इसका उपयोग जो अपना लोग करते हैं, डाई और गेज होता है ना, उसको लेपिंग करने के लिए बोरान कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। डाई, ठीक है, और गेज का, है ना, गेजों को लेपिंग करने के लिए अपना लोग बोरान वाले का उपयोग करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। हीरा के बारे में जान जाइए, ये सबसे अधिक कठोर होता है, छोटा और सुराग वगैरह है उसको लेपिंग के लिए अपना लोग हीरा का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है, सिलिकॉन कार्बाइड, तो सिलिकॉन कार्बाइड का जो उपयोग है ये आपको हार्ड एंड स्टील और कास्ट आयरन के लिए किया जाता है। हार्ड एंड स्टील और कास्ट आयरन के लिए इसका सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। अब है क्या, एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड ये दो प्रकार का होता है, एगो फ्यूज्ड, एगो होता है अनफ्यूज्ड। फ्यूज्ड वाला जो है ये सॉफ्ट स्टील और नॉन फेरस के लिए उपयोग किया जाता है, अलोह धातु के लिए। और एगो होता है अनफ्यूज्ड वाला जो होता है ये उच्च कोटि का फिनिशिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, अनफ्यूज्ड वाले का, है ना। तो अगला सवाल पे चलिए। लैपिंग क्या है? तो लैपिंग तो जानिए तो रहे हैं, है ना, तो इसको तो कई बार अपना लोग पढ़े भी हैं। तो लैपिंग जो है आपका प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन है। प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन इसको बोलते हैं। प्रिसीजन का मतलब होता है सूक्ष्म, है ना, सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म फिनिशिंग ऑपरेशन होता है आपका लैपिंग, ठीक है ना। फाइलिंग ऑपरेशन जानिए ना, फाइल के द्वारा। ग्राइंडिंग भी होता है, ग्राइंडर के द्वारा। चीजलिंग ऑपरेशन चीजल के द्वारा होता है। बचा क्या, यही बोला ना, प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन तो लैपिंग के द्वारा होता है, लैपिंग होता है वो। अब है क्या, इस लैप टूल का नाम क्या है? लैप टूल है ये, है ना, और इसको आप फिगर देख करके भी समझ सकते हैं, ठीक है। स्प्लिट बूस लैप होता है, ठीक है, स्प्लिट बूस लैप, स्प्लिट बूस लैप ये का ये फिगर है, इसको फिगर से भी आप पहचान सकते हैं और जान सकते हैं, है ना। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द, है ना। आप लोग तैयारी करिएगा, थ्योरी से आप पढ़िएगा ना, अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। थ्योरी का बुक अगर पढ़िएगा तो ये सब सवाल जो है ना समझना बड़ी आसान हो जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है भाई लोग, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।